पीएम मोदी के सबसे खास मंत्री कैसे बने ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या शिवराज सिंह के लिए खतरा बन जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? कुछ महीने में ही मोदी के सबसे खास मंत्री बनने की कहानी क्या है? 18 महीने के भीतर पीएम मोदी ने क्यों दिए 4 प्रमोशन? कहते हैं जब तक किस्मत में शिखर का कनेक्शन नहीं होगा तब तक काबिलियत को मौके की तलाश होती है। मध्य प्रदेश के राजघराने के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी ऐसा हुआ। कभी राहुल गांधी के साथ स्कूल में साथ पढ़ने से लेकर संसद में पास बैठने का रिश्ता देश ने देखा, तो अब नरेंद्र मोदी की टीम में सबसे तेजी से बढ़ते सिंधिया की चर्चा पूरे देश में है। मोदी सरकार के 7 साल के बीच सबसे महत्वाकांक्षी काम को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 महीने में ही कर दिखाया। जिस काम को अच्छे मंत्री नहीं कर पाए वो काम कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिखाया। देश कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सरकार के सामने कई समस्याएं हैं। अगले 3 सालों में सरकार को अपने कामकाज से लोगों को अपने भरोसे में लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हुए उन्होंने युवा नेताओं पर भरोसा जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनमें से एक है। मोदी ने जिस उम्मीद के साथ सिंधिया को टीम में शामिल किया था वो उम्मीद पूरी करते नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे खास मंत्रियों में फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है। एयर इंडिया को बेचने का सपना मोदी सरकार पिछले 7 सालों से देख रही थी। हालांकि डील कई बार होने के बाद भी नहीं हो पाई, लेकिन सिंधिया के एविएशन मंत्री बनने के बाद ही ये डील बहुत आसानी से हो गई और डील के साथ ही करार भी हो गया। अब टाटा एयर इंडिया की देखरेख करेगा, जिससे मोदी सरकार को राहत मिलेगी। टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया की शुरुआत साल 1933 में किया था। तब टाटा एयरलाइंस के नाम से इस एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी। अब सरकार टाटा के हवाले कर अपना मुनाफा देखेगी और डूबती हुई एयरलाइंस के लिए ये सौदा नया सबेरा है। इसीलिए सिंधिया का न सिर्फ मोदी की नजर में कद बढ़ा बल्कि भरोसा भी बढ़ा। कैसे महज 4 महीने में सिंधिया ने पीएम मोदी के दिल में जगह बना ली, हम आपको वो भी समझाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। आज पीएम मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वही विभाग विरासत सौंप दी है। आज अपने काम से बीजेपी के कई नेताओं पे सिंधिया भारी पड़ते दिख रहे हैं। चर्चा ऐसी है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए सिंधिया खतरा बन सकते हैं, क्योंकि अगर सिंधिया ने मोदी का काम आसान कर दिया है तो फिर मोदी भी सिंधिया को एमपी का भविष्य देख सकते हैं। सिंधिया को मंत्री बनने के बाद मोदी ने एक और तोहफा भेंट किया है। कार्यकारी की टीम में जब बीजेपी के कई दिग्गजों को निकाला गया तो सिंधिया की एंट्री हो गई। समर्थकों में महाराजा के नाम से लोकप्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में सियासी कद लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंधिया और वरुण गांधी दोनों में कई चीजें कॉमन है, लेकिन आज एक पतन की ओर है और दूसरा अपने बढ़ते कदम के साथ पीएम का सबसे खास आदमी है। दोनों युवा हैं, दोनों बीजेपी के सांसद हैं, एक राज्यसभा के तो दूसरे लोकसभा के। दोनों ही स्थापित राजनीति और रसूखदार परिवारों से हैं। एक रॉयल फैमिली से हैं तो दूसरे देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से हैं। दोनों को राजनीति विरासत में मिली। दोनों के पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। ये भी संयोग रहा कि दोनों के पिता की मौत हवाई दुर्घटना से हुई है। इतनी चीजें कॉमन होने के बावजूद आज एक चीज ऐसी है जो दोनों के पास अलग अलग है, और वो है वक्त और किस्मत। सिंधिया का वक्त आज उनके साथ है और वरुण का वक्त उनके खिलाफ है। यही कारण है कि चंद दिनों में ही सिंधिया मोदी के खास बन गए और कुछ सालों में ही वरुण गांधी मोदी के खिलाफ हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।